हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज का लेक्चर नंबर 2 है अमाइन चैप्टर का। आज के सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का। इसके साथ साथ थोड़ा सा बेसिक चैप्टर का डिस्कशन कर लेंगे जी, अमाइंस का, समझे ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल वीडियो के अंदर बने रहेगा। वीडियो का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, समझे ना, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर किए हुए। चलिए, ये आपको रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत अच्छा रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म आप लोग देखिएगा कि कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। ये सबसे पहले अमाइड रहेगा। अमाइड से ब्रोमीन कंबाइन करेगा बेस के प्रेजेंस में। आप या तो क्या कर सकते हैं, KOH ले सकते हैं या फिर NaOH ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा ये बनेगा अल्काइल अमाइन। ठीक, फिर आपको Na2CO3, उसके बाद 2NaBr और प्लस 2H2O। देखिए चार ठो क्या होगा NaOH का यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है। कैसे कैसे यूज होता है 4 बार NaOH का, वो हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है ना जी। देखिएगा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना आपको। आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं दे रखा है, समझा ना, लेकिन फिर भी क्या है, इसका मैकेनिज्म कई बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ध्यान रखिएगा कि आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको उससे मैं मतलब उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, समझे ना। इसलिए ध्यान रखना है कि जितने भी आपको रिएक्शंस के मैकेनिज्म बताएंगे, सबको एकदम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे और उसको प्रैक्टिस करते चलेंगे घर पे, ताकि मतलब उससे रिलेटेड अगर मैकेनिज्म अगर आएगा बोर्ड में तो उसको आप लिख सकेंगे। ठीक है ना जी। चलिए यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से जी। ये तो हम लोग रिएक्शन लिख लिए, समझे ना। इसके मैकेनिज्म की ओर मूव करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जी, सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ये अल्काइल अमाइन लेंगे। ठीक है, अल्काइल अमाइन लेंगे। और देखिए ये क्या है आपका जी, ये है क्या, अल्काइल अमाइन नहीं, सॉरी, अमाइड लेंगे। समझ बात ना जी, है ना। अमाइड लेंगे। ये अल्काइल अमाइड लिए, ये क्या अल्काइल ग्रुप है, इसके प्लेस पे एराइल ग्रुप भी हो सकता है, याद रखिएगा। इस पूरे रिएक्शन के दरमियान में आपको अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा अल्काइल ग्रुप, तो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी मेंटेन रहेगा, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। अगर ये डी फॉर्म रहेगा तो आपको जो मिलेगा अल्काइल अमाइड, उसमें भी क्या रहेगा, डी फॉर्म ही रहेगा। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, समझ बात ना जी। इसमें किसी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं आता। इसका जो कॉन्फिगरेशन रहेगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये क्या है, इसके पास आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे स्पेशली बेस लिए हैं, तो बेस का कुछ तो रोल होगा ना जी। इसके पास तो हाइड्रोजन भी है ना, हाइड्रोजन भी है। तो अब देखिए सबसे पहले एक बेस निकल के आएगा। देखिए 4 बार आपका क्या किए, NaOH का इस्तेमाल किया गया है। चलिए सबसे पहले एक बेस आपको निकल के आएगा और ये बेस का अटैक क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे होगा और इस हाइड्रोजन को लेके भाग जाएगा सबसे पहले ये। तो RCON पहले से एक लोन पेयर था ही, और एक हाइड्रोजन के जाने से लोन पेयर एक और आ गया, समझे ना। और ये क्या हुआ, H2O बना के निकाल लिया। कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब यहाँ जो माइनस चार्ज बच गया आपका जी, यहाँ जो माइनस चार्ज बन गया है, वो क्या होगा आपका जी, ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल था ना, उसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा। समझे बात ना जी। तो ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, देख लीजिए सब लोग ध्यान से। इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा। जैसे ही निगेटिव चार्ज इसके क्लोज में आएगा तो क्या होगा, ये वाला चार्ज, सॉरी ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये होगा निगेटिवली चार्ज। कोई दिक्कत जी किसी को भी। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, जिसमें से Br+ को अपनी तरफ खींचेगा, Br- को अलग करेगा, समझे ना। तो चलिए Br+ को खींच करके और ये अपने में जोड़ लिया। अपने में क्या किया, जोड़ दिया। लीजिए लोन पेयर अभी भी इसके पास है, एक हाइड्रोजन है इसके पास, और ये बेचारा Br- निकल गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। चलिए अब देखिएगा आगे। यहाँ के बाद बात करते हैं, ठीक है ना। फिर देखिएगा एक OH- का आप इस्तेमाल किए थे तो वो H+ को निकाल दिया जी, आपका वाटर बना के निकाल दिया। अब एक OH- क्या होगा, फिर से क्या होगा, यहाँ पे आएगा। अब ये फिर से एक बचे हुए हाइड्रोजन को क्या करेगा, खींचेगा। समझो बात है जी। तो बचे हुए हाइड्रोजन को क्या करेगा, खींचेगा। तो चलिए खींच लिया जी, क्या बनाया, H2 बनाया। ये आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, नाइट्रोजन एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, ये ब्रोमीन।
इसके पास निगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत जी किसी को भी? इस तरीके का हो गया। अब अगेन क्या होगा यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये ब्रोमीन जो होगा ना, ये ब्रोमीन पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर के फरार हो जाएगा ये ब्रोमीन। तो चलिए जो निगेटिव चार्ज था वो भी इसका गायब हो गया। इसके पास बच गया 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, इसके पास का निगेटिव चार्ज हो गया गायब, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, ये एक इंटरमीडिएट है, याद रखिएगा, ये एक आपका क्या है, इंटरमीडिएट है, समझो बात ना जी, है ना, कोई दिक्कत है किसी को भी? चलिए अब यहाँ से देखिए आपका जी, यहाँ पे ना रीअरेंजमेंट होगा, क्या समझे, यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो चलिए ये आपको लिख देते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहने का सेंस क्या है, रिएक्शन के दरमियान बनने वाला आपका क्या जी, थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। देखिए कैसा रीअरेंजमेंट होगा, ये आपको पूरी तरीके से ये वाला ग्रुप इस तरफ शिफ्ट करेगा, कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। ये अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके ये अल्काइल ग्रुप जो था ना, यहाँ से ऐसे शिफ्ट होगा। तो ये आपको कैसा बन जाएगा जी, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में जाके जुड़ गया है। इसके पास देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन था, देखिए सब लोग ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये इलेक्ट्रॉन इस आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप का है। ये पूरी तरीके से इधर शिफ्ट किया, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, गायब हो गया। तो इसके पास आ गया प्लस चार्ज। ऑलरेडी 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन था, ये पूरा का पूरा ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के आकर के जुड़ा है जी। तो ये इसके पास आ गया निगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा ये, तो ये आपको ये इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे क्या होगा, आइए ना, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा, आकर के जुड़ेगा। और ये भी एक आपको क्या हुआ, इंटरमीडिएट हो गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल साइनेट। कोई दिक्कत जी किसी को भी? ये इस तरीके का कंपाउंड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत है किसी को भी? अब चलिए इसके आगे देखिएगा, अब ध्यान से इसके आगे देखिएगा, ये आपको अल्काइल साइनेट बना है कि नहीं जी। आपको क्या बनाना है जी, अल्काइल अमाइन बनाना है ना। तो चलिए अभी क्या कर चुके हैं हम लोग जी, 2 OH- का इस्तेमाल कर चुके हैं ना, नहीं जी, 2 OH- का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब चलिए एक और आपका क्या OH- का इस्तेमाल करने का बारी आ गया है। 2 का किए हैं, 3 का किए हैं जी, 2 ही का किए हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से जी, OH- क्या होगा, एक और अब आएगा। अब OH- कहाँ जाके अटैक करेगा जी, ये आपको यहाँ जाके अटैक करेगा, है कि नहीं, इस जगह जाके अटैक करेगा। तो देखिए ध्यान से जी क्या हुआ, ये जैसे आज जाके अटैक करेगा जी, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा बन गया। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है कि नहीं। इस तरीके से क्या आपका जी OH का अटैक होकर के आपका ऐसा बन गया जी। अब यहाँ से सब लोग देखिए ध्यान से जी, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा जी, है कि नहीं। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से, ये क्या होगा, ये आपको डोरो बन गया और यहाँ पर ये OH बन गया और ये क्या होगा, नाइट्रोजन, ये और इस प्रकार से ये निगेटिव चार्ज ऐसा बन गया जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब फिर से क्या होगा, देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये आपको क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ अपना लूज कर देगा और ये आपको हाइड्रोजन इस तरफ चलाएगा, इसके पास, किसके पास जी आपका, उसके पास। तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया जी। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना, इतना हो गया। अब देखिएगा ध्यान से जी, ये क्या होगा, यहाँ पर कौन आएगा जी, ये इतना हो गया ना जी सब लोग को, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पर जो है ना आपको वाटर अब आएगा। चलिए वाटर आएगा, क्योंकि वाटर भी तो पहले निकला था ना जी, कहीं पे वाटर निकला था, देख लीजिए शुरुआत में ही, जैसे यहाँ वाटर निकला था चिपका, वहाँ वाटर निकला था। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो 2 जगह आपको वाटर निकल चुका है। तो अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्या होगा आपको, तो वाटर आएगा, तो वाटर का ये H+ जो है ना यहाँ जाएगा छूट कर। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो चलिए ये किस में कन्वर्ट आपको हो गया जी,
तो ये जो कन्वर्ट हो गया है ये कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया जी। कोई दिक्कत जी किसी को भी? अब चलिए बच गया क्या, एक बेस और बच गया, मीन्स एक OH माइनस और बच गया। तो चलिए उस OH माइनस का अटैक कराते हैं, फिर से करा देते हैं यहाँ। अटैक यहाँ पे करा देते हैं जी फिर से, है कि नहीं जी? तो फिर से करा दिए अटैक। तो अब यहाँ से क्या हो गया आपका जी, यहाँ से आपको क्या हुआ, इसको यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा, है कि नहीं जी, है ना? चलिए तो ये क्या होगा आपका जी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत जी किसी को भी? अब क्या होगा अब क्या होगा आपका जी कि यहाँ पर ये तो आपका स्टेबल नहीं रहेगा जी, एक ही कार्बन एटम पे दो आपका क्या होगा जी, नॉन स्टेबल रहेगा। तो चलिए तो क्या होगा कि यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन होकर के क्या होगा, वाटर निकलेगा जी, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकलेगा डिहाइड्रेशन होकर के। तो डिहाइड्रेशन होकर के वाटर निकलेगा और आपको क्या होगा जी, ये झट से इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसमें से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होकर के वाटर निकलेगा। तो वाटर निकलेगा तो ये आपको क्या होगा, यहाँ से आपको ये कुछ इस तरह से क्या होगा, इधर तो CO बनाया आपका C डबल बॉन्ड बनाया, ये दोनों आपस में वाटर बना के निकल जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या निकल जाएगा आपका जी, ये CO2 बाहर निकल गया और आपको क्या होगा जी, वाटर जो निकला होगा, तो वाटर निकलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए तो ये ऐसे शिफ्ट हुआ था, देखिए ये OH है, ये OH आपस में डिहाइड्रेट होकर के क्या हुआ आपका जी, H2O के रूप में निकल जाएगा आपका जी। तो इसमें से आपका एक OH और इसमें से एक H बाहर निकलेगा, तो बनाएगा ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जो कि ये बना लिया आपका जी, है कि नहीं? अब क्या होगा आपका जी, यहाँ से तो ये इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि हो चुका है, शिफ्ट जी इसके पास आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है ना जी? तो ये CO2 बना के निकल चुका है। अब देखिए क्या होगा आपका जी, इसके पास जो माइनस चार्ज है ना, तो H2O जो यहाँ से निकला था ना, वो H2O क्या होगा, वो जो H2O था और यहाँ से H2O निकला है आपका जी, ये डिहाइड्रेट करके, समझे ना? चलिए तो वो H2O का हाइड्रोजन क्या होगा, इसके पास आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा जी, तो RnH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से CO2 निकल गया, कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना? ब्रोमीन जो इस्तेमाल किए थे, ब्रोमीन क्या किया आपका जी, ब्रोमीन भी आपका इन्वॉल्व हो गया आपका जी, एक मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल क्या हुआ, वाटर 4 मॉलिक्यूल क्या आपका जी, NaOH इन्वॉल्व हो गया जी, हुआ ना जी? तभी तो 4 आपका OH माइनस आपका क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, हो गया ना बात खत्म जी? तो यही था आपका क्या जी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको जल्दी से नोट करिए। तो चलिए बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस का डिस्कशन करते हैं। अभी तक जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं सबके द्वारा हम लोग क्या किए जी, अल्काइल अमाइन का प्रिपरेशन किए जी, है ना? और अब क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस का स्टडी करते हैं, देखते हैं कि मतलब उसमें क्या इसका प्रॉपर्टीज है ना? चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से जी। अगर हम बात करें क्या लोअर एलिफेटिक अमाइंस की, है ना, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेज विथ फीसी ऑर्डर, मछली जैसा स्मेल रहेगा जीप का। लोअर आपको क्या होगा जी, लोअर मेंबर्स जो रहेगा, जैसे कि मिथाइल अमाइन हो गया, इथाइल अमाइन हो गया, इन सब का क्या रहेगा, मछली जैसा स्मेल रहेगा, ठीक है ना जी? गैसेस रहेगा। प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। देखिए जो भी 3 या फिर उससे ज़्यादा का मेंबर रहेगा जीप का, जैसे कि प्रोपाइल अमाइन हो गया, तो वो सब क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, और उससे ज़्यादा का जो मेंबर रहेगा वो आपको धीरे धीरे करके आपको सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एनिलीन एंड अदर अराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। देखिए एनिलीन की बात करेंगे, मीन्स क्या, बेंजीन से जब आप NH2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, एराइल अमाइन होगा। तो एराइल अमाइन क्या होगा आपका जी, और ठीक है, एराइल अमाइन जो होगा आपका, ठीक, वो क्या होगा, कलरलेस होता है, लेकिन उसमें कलर आ जाएगा जी जब उसको क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे तो ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए लोअर जो एलिफेटिक अमाइंस होगा ना, वो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल रहेगा, समझे ना? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इस कारण से सॉल्युबल होता है। लेकिन हायर अल्काइल अमाइंस में फिर आपका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, क्योंकि हायर अल्काइल अमाइंस में क्या होता है आपका जी, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, बड़ा होने लगता है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जैसे ही बड़ा होने लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसका सॉल्युबिलिटी क्या घटने लगेगा जी, है कि नहीं? लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉलिड वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना? लेकिन फिर जैसे ही साइज उसका बड़ा होगा, हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ अमाइंस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द
हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट मीन्स क्या होगा, ये जो है ना, ये देखिए ये वाला पार्ट क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक हो गया। ये क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये क्या हुआ आपका जी, हाइड्रोफोबिक हो गया, है ना, हाइड्रोफोबिक हो गया, जो वाटर से क्या होता है, रिपेल होता है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो वाटर से रिपेल होता है आपका ये, और ये क्या होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये क्या होगा, सॉल्युबल करने का काम करेगा, ये इनसॉल्युबिलिटी को फेवर करेगा। अगर इसका साइज बड़ा होता है तो क्या होगा, इनसॉल्युबिलिटी को फेवर करने वाला जो होगा पार्ट आपका बड़ा हो रहा है, मींस क्या सॉल्युबिलिटी को घटाएगा जी, है कि नहीं। तो वही चीज होगा, हायर अमाइंस आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर, बोले ना इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जिससे कि रिपल्सिव फोर्स को क्या करेगा जी, रोक सके। ठीक है, फिर देखिए पजी क्या, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल एज 3 and 3.5 रिस्पेक्टिवली, यू कैन प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस एंड अल्कोहल्स इन वाटर। ठीक है, अमाइंस का और अल्कोहल का वाटर में क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, किसका ज्यादा किसका कम होगा। ठीक है ना जी, आउट ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 1 अमाइन विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई। अब ये पूछा जा रहा है क्या कि ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 अमाइन में से दोनों में से कौन सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा, किसका रहेगा। तो अमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन। You may remember that alcohol are more polar than amines and form a stronger intermolecular hydrogen bond than amine। और इसी वजह से क्या होगा आपका जी, अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, वाटर में अच्छा रहता है। अल्कोहल को वाटर मिला देंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि वाटर में अल्कोहल मिला हुआ है कि अल्कोहल में वाटर मिला हुआ है, समझ बात ना जी, है ना। इसलिए क्या आपका जी, कॉम्परेबल मास का चर्चा कर लेंगे जी, किसका, अल्कोहल का और ये इसका अमाइंस का। तो क्या होगा आपका जी, अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी अच्छा रहता है वाटर में अमाइंस के कंपेरिजन में, समझे ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन समझते हैं ना जी, ये जो हो गया क्या हुआ, प्राइमरी अमाइन हो गया, और ये जो हो गया ये क्या, सेकेंडरी अमाइन हो गया। अरे नाइट्रोजन से दो अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो क्या सेकेंडरी हो गया, और ये क्या हुआ, एक रहेगा जुड़ा हुआ तो क्या प्राइमरी हो गया, तीन जुड़ गया तो क्या आपका जी, टर्सरी हो गया। क्या समझे, है ना। तो आर एंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर। मतलब अगर इसकी बात करेंगे तो ये अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ क्या रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा। जैसे वाटर नहीं रहता एसोसिएटेड जी, और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से रहता है ना लिंक्ड जी, किस बॉन्ड के जरिए, अरे हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जी। उसी तरीके से अमाइंस भी क्या रहता है आपका जी, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, किस बॉन्ड के जरिए, जिसका वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। इसलिए क्या होगा आपका जी, जो भी आपको होता है वो लिक्विड स्टेट में चला आता है जी, है कि नहीं। दिस इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस में क्या होगा जी, ज़्यादा एसोसिएशन होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है ना जी। और टर्सरी में तो ऐसा होगा नहीं जी, क्योंकि टर्सरी में तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। अगर टर्सरी की बात कर लें जी ऐसे, तो कोई हाइड्रोजन तो है नहीं जी, तो हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। इस कारण से क्या होगा आपका जी, उसमें एसोसिएशन नहीं होगा जी। कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं आपका जी, एसोसिएशन की भी जस्ट बात किए थे ना कि प्राइमरी अमाइंस कैसे एसोसिएटेड रहता है। तो देखिए ये प्राइमरी अमाइंस है, देखिए बगल वाले क्या अमाइंस से था जुड़ा हुआ, इसका हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन के साथ, इसका हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन के साथ, इसका हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन के साथ। इस प्रकार से क्या रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनाता है। मतलब हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ तभी आपको एच बॉन्डिंग बनेगा, नहीं है तो नहीं जुड़ेगा आपका जी। मतलब नहीं है तो नहीं आपका बन पाएगा जी एच बॉन्डिंग, है कि नहीं। तो एच बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग, इधर भी एच बॉन्डिंग इधर भी, हर तरफ एच बॉन्डिंग, जिस कारण से सब का सब मॉलिक्यूल क्या रहता है आपका जी, एसोसिएटेड रहता है, एक दूसरे से रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है कि नहीं। बातें समझा जी। प्राइमरी में सबसे अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी में दो को क्या है आपका जी, हाइड्रोजन है, और आपका क्या सेकेंडरी में एक ही रहेगा, और टर्सरी में तो बिल्कुल भी नहीं होता है जी हाइड्रोजन। कोई दिक्कत जी किसी को भी। इसलिए मोर एसोसिएशन किस में होगा, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए इसका जी कंपैरिजन, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन देख लीजिए। तो जी क्या है आपको, एन ब्यूटाइल अमाइन, 4 गो आपका क्या CH, मतलब कार्बन वाला चेंज हो रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट चेन रहेगा। किनारे में क्या कौन रहेगा लगा आपका जी, NH2। तो उसका मोलर मास कितना है, 73, है ना। 73, 73, 72, 74 इस तरीके का है सबका। और उसका कंपैरिजन दे रखा है, देखिए तो 4 ठो क्या आपका जी कार्बन एटम था स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ। तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना आपका जी, 350 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपका जी 350 है। फिर देखिए आपका जी सेकेंडरी टाइप का अमाइन हो गया, सेकेंडरी टाइप का अमाइन का घट गया जी का,
क्योंकि सेकेंडरी टाइप के अमाइन में अब नाइट्रोजन के पास मात्र एक हाइड्रोजन बचा है जो क्या करेगा, H बॉन्डिंग बना सकता है जी किसी और के साथ। इसमें देखिए टर्सरी टाइप का अमाइन हो गया, समझे बात नहीं, टर्सरी टाइप का, तीनों तरफ से क्या अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका देखिए और भी ज़्यादा घट गया जी, H बॉन्डिंग बनेगा ही नहीं अब यहाँ पे, है ना। फिर देखिए ध्यान से सब लोग जी, ये क्या है आपको अल्केन है, तो अल्केन का किया गया, तो अल्केन का देखिए आपका क्या 300, इसमें तो कोई H बॉन्डिंग बनने का चांसेस नहीं है जी, है कि नहीं। फिर देखिए आपका क्या जी अल्कोहल है, तो अल्कोहल का क्या होगा 390, आपको अभी जस्ट बताए थे ना, अल्कोहल में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग बनता है और आपको अमाइन में कम स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग बनता है। कुछ बच्चे के मन में चल रहा होगा कि ऐसा सर क्यों होता है, अल्कोहल में क्यों H बॉन्डिंग बनता है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, तो देखिए ध्यान से, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है 3.5, इसका कितना होता है 2.1, और नाइट्रोजन वाले के केस में क्या होता है आपका जी, इसका होता है 3.0, इसका 2.1। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे जी, है कि नहीं, यहाँ पे क्या है आपका 1 पॉइंट कितना का है 4 का, है कि नहीं जी, 1 पॉइंट क्या है 4 का है। यहाँ पे कितना आपका जी डिफरेंस जो है कितना आपका जी 0.9 का, नहीं 0.9 का है। जहाँ पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, वहाँ पे जो चार्ज का अमाउंट होगा ना, वो चार्ज का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या आपका जी, डायपोल डायपोल का एक इंटरेक्शन है, ये एक आपका क्या जी आपका हाइड्रोजन और किसी अदर एलिमेंट के बीच का जो डायपोल बनना है ना उसका, और दूसरे आपका क्या जी ऐसे ही डायपोल का इंटरेक्शन है। चार्ज का अमाउंट ज़्यादा रहेगा तब ना आपका क्या जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा जी, पढ़े कि नहीं पढ़े फिजिक्स आप लोग जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको क्या होगा जी, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा वहीं पे नहीं होगा जी, जहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड किस बात पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा, जिस कारण से आपका चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिस कारण से ये स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग बनाएगा और ये थोड़ा सा वीकर H बॉन्डिंग बनाएगा जी। कहिए कोई दिक्कत जी किसी को भी, अरे आया कि नहीं समझ में जी, है ना। तो ये आपको बातें समझ में आ गया कि आपको कैसे स्ट्रॉन्गर कौन और कौन बनाता है वीकर, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, और अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस वगैरह लिखना पड़ेगा, समझे ना। तो चलिए कॉपी निकालिए फटाफट, लिखिए फटाफट जी केमिकल रिएक्शंस। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी क्या, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस का, समझे बात ना जी, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। देखिएगा अमाइंस का बेसिक नेचर को हम लोग कैसे दिखाएंगे, सब लोग देखिए जी ध्यान से, आपके पास क्या है, अभी अमाइंस की बात कर रहे हैं, अल्काइल अमाइन का, समझा ना, ये क्या है आपका अल्काइल अमाइन। देखिएगा सब लोग ध्यान से, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और लोन पेयर के डोनेट करने के टेंडेंसी पे क्या होता है आपका जी, वो डिपेंड करता है इसका क्या जी बेसिक नेचर, समझे बात ना जी, है ना। देखिए इसके पास क्या लोन पेयर है, तो क्या लोन पेयर के कारण आपका क्या करता है, बेसिक नेचर को ये करता है। एक तो लोन पेयर है, ऊपर से ये अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है ना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा जी, कौन से इफेक्ट के जरिए, तो प्लस आई इफेक्ट के जरिए, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और इस वजह से क्या होगा, ये बेसिक कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है। यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम अल्काइल अमाइन shows बेसिक नेचर, है ना। अल्काइल अमाइन क्या करेगा, बेसिक नेचर को शो करेगा, कोई दिक्कत जी किसी को भी, है कि नहीं। अब इसका बेसिक नेचर का एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो है ना NH2 का रिएक्शन जब करा देंगे किसके साथ, HX के साथ, तो कुछ नहीं है H प्लस को क्या करेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, और ये क्या है भाई H प्लस, ये क्या है माइनस है, H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा और खींच करके क्या करेगा, आपको ऐसा बना देगा, ऐसा बना देगा जी, कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो बेसिक कैरेक्टर ही तो है, तभी तो एसिड से कंबाइन किया जी आपका। तो ये क्या किया है, ये बेस बन गया आपका जी, है ना, ये क्या बन गया, एसिड बन गया, और ये क्या बना, साल्ट बना लिया ना, है कि नहीं जी, अमोनियम साल्ट बना लिया ना जी। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो यही क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है इसका। लिखिए जल्दी से, इसके बारे में फिर अब आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेसिक नेचर जो होगा ना आपका, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस की बात करेंगे जी,
अमाइंस डिपेंड्स ऑन। अब देखिए दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर हम देखिए गैसेस फेज की बात करेंगे ना, तो गैसेस फेज में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या होगा आपका जी, एक्वस फेज की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा आपका जी, वो सॉल्वेशन इफेक्ट पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये हो जाएगा कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ अमाइंस। और दूसरा चीज़ जो होगा वो क्या होगा आपका जी, सॉल्वेशन इफेक्ट, है ना। ये दो फैक्टर पे क्या होता है आपका जी, डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए जितना जल्दी लोन पेयर को दे देगा जी, उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा क्या होगा, बीसी कैरेक्टर होगा। तो देखिए जी प्लस आई इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करता है, देखिएगा सब लोग ध्यान से। अगर आपके पास क्या है, ऐसा है CH3 का होल थ्राइस N, है ना, NH CH3 का होल ट्वाइस CH3 NH2 और क्या है NH3, इस प्रकार से है कि नहीं जी। तो अब यहाँ पे सब लोग देखिएगा जी ध्यान से, क्या होगा, ये क्या 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है ना, और ये क्या है 1 डिग्री अमाइन है, ठीक। तो और ये क्या है, अमोनिया हो गया। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या जी, अगर हम लोग बात करेंगे क्या, इसके गैसेस फेज की बात करेंगे, गैसियस फेज, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही बात से मतलब रखेंगे कि कितना जल्दी लोन पेयर को दे देता है। समझे बात ना जी, कितना जल्दी लोन पेयर को दे देता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका बेसिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, कितना जल्दी लोन पेयर दे देता है, ऐसे कंडीशन में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। ये मोर बेसिक होगा, ये सबसे लेस बेसिक होगा जी। क्योंकि लोन पेयर देने के बाद ये स्टेबल कितना है नहीं है, इस बात से हमको मतलब नहीं है। वैसे भी लोन पेयर देने के बाद आपको क्या होगा जी, ये क्या बन जाएगा। किसी को लोन पेयर देगा तो ऐसा थोड़ी नहीं कि अपना लोन पेयर पूरी तरह से दे देगा कि भाई जाओ ले जाओ, H+ को अपनी तरफ बुलाएगा, क्या समझे, H+ को अपनी तरफ बुलाएगा तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना। देखिए इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका जी CH3, एक को दिखा देते हैं बस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्योंकि अपना लोन पेयर देता है आपका जी हाइड्रोजन को, तो इसके पास क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा जी, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज जो आएगा, तो प्लस चार्ज होता क्या आपका जी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ बताता है। तो उसको ना ये यहाँ पे क्या करेगा, ये जी आपको प्लस आई इफेक्ट के जरिए क्या करेगा, स्टेबलाइज्ड करेगा, समझे ना। मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज यहाँ पे है, इसका मतलब क्या होगा, अमाइंस सॉरी ये जो आपका क्या होगा, मिथाइल से रहेगा आपका जी, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इसके ऊपर में जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करेगा तो ये इसको क्या किया जी, मोर स्टेबलाइज कर दिया ना, इसको मोर स्टेबलाइज्ड। और इस केस में देखिए प्लस चार्ज जो आया तो इसको तो मात्र एक ही तरफ से क्या होगा, CH3 देगा जी। तो इसको उतना ज़्यादा स्टेबलाइज थोड़ी नहीं कर पाया जी, नहीं कर पाया, उतना ज़्यादा स्टेबलाइज क्या हुआ, नहीं कर पाया। और इस केस में तो क्या होगा जी, इस केस में बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, कोई फैक्टर है ही नहीं इसको स्टेबलाइज करने वाला। तो कोई फैक्टर स्टेबलाइज करना नहीं है, तो उतना ज़्यादा स्टेबल ये नहीं होगा जितना ज़्यादा स्टेबल क्या रहेगा, ये रहेगा। ये क्या है, किस फेज के लिए आपका जी, गैसेस फेज के लिए, कोई दिक्कत जी किसी को भी। लेकिन अगर वही बात करेंगे सॉल्वेंट फेज की बात करेंगे, तो वहाँ पे एक और रोल आएगा, एक और आपका चीज़ आएगा जी, जो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं, समझे ना, सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं, है ना। जहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, इसके चार्ज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उससे इंटरेक्शन बना करके। कोई दिक्कत जी किसी को भी। सबसे पहले इस फैक्टर को लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट का, है ना। कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए अब आगे देखिएगा जी, ये तो हम लोग देख लीजिए क्या, एक पार्ट देख लीजिए क्या कि ये था क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, जो क्या कर रहा था आपको, ये जो प्लस चार्ज बन रहा था उसको क्या कर रहा था, स्टेबलाइज कर रहा था। या दूसरे वे में आप बोलेंगे तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, लोन पेयर जो है ना, तो वहाँ पे इसको पुश करने का अधिक काम करेगा। इस केस में थोड़ा कम, इस केस में थोड़ा और कम, और इस केस में बिल्कुल कम। समझ बात ना जी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप था प्रेजेंट, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इसके करीब में बढ़ेगा, और ये क्या करेगा, इसलिए इजीली क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है। एक वे ये समझने का है, दूसरा वे ये समझना है क्या कि H+ देने के बाद जो प्लस चार्ज बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। तो इस कारण से इसमें अधिक स्टेबिलिटी, इसमें थोड़ा कम, इसमें थोड़ा और कम, इसमें बिल्कुल भी नहीं। समझे बात ना जी, है ना। ये क्या था, गैसेस फेज का था। तो गैसेस फेज में ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा
3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसका 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर आपका अमोनिया। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा जी, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, कभी कभी फेज मेंशन नहीं रहेगा, तो याद रखिएगा फेज मेंशन नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको एक्वस फेज का ही बात कर रहा होगा, याद रखिएगा इस बात को। अगर फेज मेंशन नहीं है तो एक्वस फेज का बात करेगा, फेज मेंशन रहेगा गैसेस फेज के लिए, याद रखिएगा, ठीक है ना जी, है ना। या फिर आपका एक्वस फेज के लिए भी कभी कभी हो सकता है मेंशन, नहीं रहेगा मेंशन तो हम लोग एक्वस फेज मान के ही करेंगे उसको जी, है कि नहीं। बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि एक्वस फेज के लिए देखिएगा ऑर्डर अभी कुछ और होगा। देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर हम बात करेंगे जी सेकेंड इफेक्ट की बात करेंगे, जो कि क्या है, सॉल्वेशन इफेक्ट है, सॉल्वेशन इफेक्ट है। तो इसके लिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, सॉल्वेशन इफेक्ट अभी जो बता रहे हैं ना, सीधा ट्रेंड उठा के पूछ देता है, समझे बात ना जी, सीधा ट्रेंड। इसमें क्या होता है ना कि सॉल्वेंट स्टेबिलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज present on an atom after releasing lone pair electron, lone pair इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो वहाँ पे क्या करेगा आपका जी, वो जो प्लस चार्ज बनेगा उसको आराम से क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। समझ आता है जी, कौन स्टेबलाइज करेगा, सॉल्वेंट स्टेबलाइज करेगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा देखिएगा सब लोग ध्यान से, जैसे आपके पास क्या है ना, ये है आपको अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर था, ये क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये कुछ इस प्रकार से बन गया, इसके पास पूरा का पूरा प्लस चार्ज आ गया इस तरह से। अब देखिए इसके पास क्या है, 4 नाइट्रोजन हो गया। अगर वाटर में इसको डिजोल्व करा रखे ना, तो वाटर में डिजोल्व जो करा रखे हैं तो क्या होगा, वाटर का जो ऑक्सीजन रहेगा इसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। वाटर का जो ऑक्सीजन रहेगा वो क्या करेगा, इसके साथ बनाएगा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके साथ बनाएगा क्या जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बनाएगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से क्या करेगा, नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा आपका जी 4 हाइड्रोजन, चारों से क्या करेगा आपको H2O क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो इसको क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है जी, है कि नहीं जी, है ना। इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। लेकिन जैसे ही देखिएगा जी, जैसे ही देखिएगा आपको हाइड्रोजन का संख्या घटने लगेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी बनना आपका क्या कम हो जाएगा। अब जैसे कि देखिएगा जी, हम एक तरफ अल्काइल को रख देते हैं, आप फिर देखिए इसके पास क्या था, पहले से 2 आपका क्या था, हाइड्रोजन था, ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन दिया होगा किसी हाइड्रोजन को तो हो गया होगा 3 हाइड्रोजन जी। अब देखिए इसमें क्या है, आपको हाइड्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा, हाइड्रेशन थोड़ा सा क्या आपका जी घट जाएगा। अरे वाटर मॉलिक्यूल जो आएगा ना जी इसके पास, है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाने के तो वही तो इसको स्टेबलाइज करता है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा घट गया, उसमें 4 हो रहा था, इसमें कितना हो रहा है आपका जी, 3 हो रहा है। और देखिए थोड़ा सा और जी, और देखिए तो, और देखिए अगर हम बात करेंगे किसके साथ जी, तो अगर हम बात करेंगे 2 डिग्री के साथ, लीजिए 2 डिग्री है, पहले से ऐसा था, अब अपना जो लोन पेयर दिया तो उसे इसमें किसी को जोड़ लिया ऐसे। अब देखिए ध्यान से, तो वाटर आएगा, ये हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से, है ना, मात्र 2, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। और टर्सरी आएगा तो क्या होगा आपका जी, टर्सरी आएगा तो क्या होगा, 3 तरफ से ऑलरेडी पहले से है कि नहीं। अब ये अगर किसी को लोन पे दे भी दिया तो क्या करेगा, मात्र इसको एक करेगा, देख रहे हैं ना। तो कहने का सेंस है क्या कि जिसमें आपको नाइट्रोजन के पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन था उसका सॉल्वेशन उतना बढ़िया हुआ है, और जिसमें हाइड्रोजन का संख्या घटा जो उसका सॉल्वेशन क्या आपका जी घटता चला गया। देख सकते हैं आपका जी, हाइड्रोजन का संख्या घटा तो देख रहे हैं ना, आपको 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन है भाई साहब, तो 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या 4 आपका क्या जी सॉल्वेशन हुआ है। 4 क्या आपका जी वाटर मॉलिक्यूल इसको आकर के सॉल्वेट किया है कि नहीं। 3 था, सॉरी 2 था तो क्या, सॉरी 3 था तो 3 आपका हुआ जी, है कि नहीं। और आपका 1 था, 2 था तो 2 हुआ, और 1 था तो मात्र 1 ही हुआ जी, इस तरीके से। तो ये हुआ सॉल्वेशन। तो मोर सॉल्वेशन किस में हो गया आपका जी, तो मोर सॉल्वेशन हो गया इसमें। तो आपको मोर सॉल्वेशन इसमें हुआ है तो बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए इसका सबसे ज़्यादा, और बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए सबसे कम किसका जी आपका, इसका। लेकिन आपको तो क्या करना है,
दोनों इफेक्ट को लेके चलना है आपका जी, सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को लेकर चलना है। इसलिए यहाँ पे दोनों का कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा आपका जी, वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा और उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, समझे बात ना जी। तो दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म में आएगा, तो अगर हम बात करेंगे क्या इथाइल का बात करेंगे, C2H5 वाले का बात करेंगे, तो C2H5 का होल ट्वाइस NH इसका सबसे ज़्यादा होगा, समझे ना। उसके बाद क्या होगा आपका जी, तो C2H5 का होल थ्राइस है ना, और N, उसके बाद आपका किसका होगा आपका जी, तो C2H5NH2 का हो जाएगा, और फिर किसका हो जाएगा आपका जी, NH3 का हो जाएगा। ये किसके लिए हुआ आपका जी, तो ये हुआ क्या 2 डिग्री, सॉरी ये आपका क्या इथाइल अमाइन के लिए हुआ। तो इथाइल अमाइन में देख सकते हैं कि 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा हो गया आपका जी, फिर क्या हुआ आपका जी 3 डिग्री का हुआ, फिर 1 डिग्री का हुआ, और फिर अमोनिया का हो गया जी, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, ये किसके लिए हुआ, इथाइल अमाइन के लिए हुआ। ये कैसे आपका रोल आया आपका जी, सॉरी ये कैसे ऑर्डर आया, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, किसका किसका, सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपको ऐसा आया है। कोई दिक्कत जी किसी को भी। लेकिन अगर वही हम बात करें किसका जी, तो मिथाइल अमाइन का, तो मिथाइल अमाइन का देखिएगा CH3 का होल ट्वाइस NH, फिर क्या होगा CH3NH2, उसके बाद क्या होगा CH3 का होल थ्राइस N, और उसके बाद क्या होगा आपका जी, आपको NH3। इसमें देख सकते हैं पहले 2 डिग्री आ गया, फिर 1 डिग्री आ गया, और फिर क्या आपका जी 3 डिग्री आ गया। टेक्निक याद रखने के लिए याद रखिएगा, इथाइल के केस में क्या 213 हो गया, सॉरी 231 हो गया इथाइल के केस में, बड़ा है मॉलिक्यूल, इथाइल मॉलिक्यूल बड़ा है। देखिए यही दोनों कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट कर चुका है सेम, या तो इसके बारे में पूछ देगा आपको, और नहीं तो इसके बारे में पूछ देगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करिए, समझे ना। तो देखिए आपका जी इथाइल मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है, मिथाइल क्या छोटा है, तो इसके लिए बड़ा नंबर 231 है ना। और ये क्या आपका जी छोटा है ना, मिथाइल मॉलिक्यूल छोटा है ना आपका जी, तो इसके लिए छोटा नंबर 213। 213 का मतलब क्या समझेंगे, पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर कितना 3 डिग्री, लास्ट में अमोनिया तो होना ही है। कोई दिक्कत जी किसी को भी। 231 के लिए क्या आपका जी, पहले 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लास्ट में अमोनिया तो होना ही है। कोई दिक्कत है जी। बड़ा नंबर किसके लिए, बड़े मॉलिक्यूल के लिए, छोटा नंबर किसके लिए, छोटे मॉलिक्यूल के लिए। कोई दिक्कत जी किसी को भी। इस ऑर्डर को एकदम ध्यान में रखिएगा, अभी से मतलब अभी से कह रहे हैं आपको जो है ना, ये स्पेशल जो है ना क्वेश्चन जो है ना आपको बोर्ड में, CBSE बोर्ड की बात कर रहे हैं, कम से कम 10 बार पूछा होगा, कम से कम 10 बार, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। समझे बात ना जी। 4 सेट होता है ना आपका, ABCD करके होता है ना जी, 4 सेट या 5 सेट, चारों में से किसी न किसी एक में रहता ही रहता है ये क्वेश्चन हर बार, समझ लीजिए ओवरऑल। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये आपको पूछता है और आपको आगे भी पूछेगा, समझे ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इफेक्ट होता है, तो दोनों को कंबाइंड इफेक्ट लेकर के हम लोग को क्या करना पड़ता है, बेसिक एक्टर को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है ना जी। अब थोड़ा सा चलते हैं जी कि केबी का वैल्यू और पीकेबी का वैल्यू कैसे डिसाइड करता है जी आपको बेसिक एक्टर को। देखिएगा सब लोग ध्यान से, जैसे किसी भी बेस को जो है ना, किसी भी बेस को आप वाटर में मिलाते हैं, समझे ना, किसी बेस को क्या करते हैं वाटर में आप मिलाते हैं या एसिड को, तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, अगर आपको क्या ये अल्काइल अमाइन है, आप इसको वाटर में मिलाते हैं, क्या बनेगा ये जी, ये बनेगा आपको ऐसा RnH3 प्लस OH माइनस, इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं। या आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं इसे, इस प्रकार से, समझे ना। अब यहाँ पे देखें जी, ये क्या है, K जो है ना, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो चलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे जी, तो RnH3 और फिर क्या होगा ऐसा, डिवाइड बाय क्या होगा आपका जी, ऐसा, इस प्रकार से लिखेंगे जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन, बाय क्या, इसका इंटू इसका, इस वाटर को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, इसको लिख सकते हैं क्या, KB, तो KB इक्वल टू क्या होगा, हो गया KB इक्वल टू इतना, है कि नहीं जी। तो KB इक्वल टू आपका क्या इतना निकल के आ गया। अब यहाँ से सब लोग देखिए जी, ये जो है ना, देखिए सब लोग ध्यान से, KB का वैल्यू कब हाइयर होगा जी, कब हाइयर होगा, जब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, हाइयर रहेगा।
जब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, हाइयर रहेगा जी, है कि नहीं। OH माइनस का अमाउंट बढ़ने का मतलब ही तो होता है बेसिक एक्टर ज़्यादा अच्छा होना, है कि नहीं जी। तो Kb का वैल्यू हाइयर रहेगा कब जी, जब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा। इसका मतलब क्या होगा जी, अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा, बेसिक एक्टर भी क्या रहेगा, बेसिक नेचर भी क्या रहेगा, हाइयर रहेगा उसका जी। कोई दिक्कत है किसी को जी, ये बात है समझाएंगे। उसी तरीके से देखिए जी Pkb की अगर बात करेंगे तो Pkb इक्वल टू होता है माइनस ऑफ लॉग विथ बेस 10 Kb। देखिए माइनस लग गया आपका जी, तो Kb के बढ़ने से क्या होगा, Pkb क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको Kb बढ़ेगा तो Pkb आपका क्या होगा जी, Pkb क्या होगा, कम होगा। तो जिस बेस के लिए Kb का वैल्यू हाई रहेगा, जिस बेस के लिए P के वैल्यू का वैल्यू लो रहेगा, तो उसका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। याद रखिएगा, Kb का वैल्यू हाई होना, Pkb का वैल्यू लो होना, तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होना आपका जी, बेसिक नेचर का या बेसिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ का अच्छा होना, ये होता है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, अब ये डाटा से दिखाएंगे अभी जस्ट, समझा ना। सबसे पहले इसको लिखिए आप लोग और फिर हम डाटा से रिलेट करके बताएंगे। देखते हैं जी क्या Pkb का वैल्यू देखते हैं कुछ कंपाउंड के लिए। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये मिथाइल अमाइन की बात करते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से जी, P के वैल्यू का वैल्यू आपको बताए थे क्या, Pkb का वैल्यू जिसका कम रहेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, और Pkb का वैल्यू क्या रहेगा, जिसका ज़्यादा रहेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ आपको क्या रहेगा, आपको बेकार रहेगा। तो मिथेन अमाइन का देख लीजिएगा ध्यान से जी, क्या आपका 3.38 है, समझे ना। कंपेरिजन करिएगा एन मिथाइल, चलिए आपको इन्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए ये बात करते हैं आपका जी क्या, मिथेनामाइन, ये क्या है CH3NH2, इसका देखिए क्या है आपका जी 3.38 ऐसा दे रखा है। फिर देखिए ध्यान से जी N मिथाइल मिथेनामाइन, देखिए तो CH3 था और NH था और ये फिर आपका क्या CH3 लग गया जी, ये 2 डिग्री आपका हो गया। तो देखिए 2 डिग्री हुआ तो थोड़ा सा क्या Pkb का वैल्यू घटा ना जी, Pkb का वैल्यू घटा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ घट गया जी, है कि नहीं। एन डाई मिथाइल मिथेनामाइन मीन्स ऐसा हो गया CH3N CH3 और CH3। देखिए आपका जी क्या 3 ठो आपका मिथाइल लग गया जी, तो थोड़ा सा बढ़ गया Pkb का वैल्यू। अभी कुछ देर पहले बताए थे ना कि 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो देखिए तो जी 2 डिग्री का 3.22 से बना है, तो Pkb का वैल्यू आपका क्या है 2 डिग्री के लिए लोअर है जिप का, मीन्स क्या सबसे अधिक आपका बेसिक स्ट्रेंथ है। फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, अरे बताए थे ना कुछ देर पहले जी, है ना। चलिए आगे देखिए क्या इथेनामाइन, देखिए तो C2H5 और NH2, है ना, ऐसा हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या 3.29 हो गया, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है आपका जी, इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, इससे और इससे क्या ज़्यादा ही ना है जी। अरे Pkb का वैल्यू जितना छोटा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। फिर देखिए आपका जी N इथाइल इथेनामाइन, देखिए तो C2H5 NH C2H5, है ना ऐसा। देखिए तो क्या 3 हो गया जी आपका, है कि नहीं, 3 हो गया। 2 डिग्री हो गया तो 2 डिग्री का क्या आपका जी कम होता है बेसिक स्ट्रेंथ, अभी कुछ सॉरी अच्छा होता है बेसिक स्ट्रेंथ, कुछ देर पहले दिखाई भी थी जी, है कि नहीं। तो क्या 3 हो गया जी, है ना। फिर देखिए एन डाईइथाइल इथेनामाइन, अब भाई साहब 3 को लग गया है जिससे जी, 3 ठो लग गया है, तो ये क्या होगा आपका, इसका बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा घट जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो देखिए आपका जी क्या हुआ 3 कितना हुआ 25 हो गया, है कि नहीं। चलिए बेंजेनामाइन क्या हुआ आपका, ये बेंजीन ग्रुप से क्या आपका लगा हुआ है ये। अब यहाँ पे लोन पेयर देने का टेंडेंसी घट जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेंजीन जो लगा हुआ है तो लोन पेयर को खींच लेगा, अपने में घुमाने लगेगा। अरे कोई दिक्कत जी, तो इसको देने के लिए, अरे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप है ना जी। तो Pkb का वैल्यू देखिए कितना ज़्यादा हाई हो गया, Pkb का वैल्यू हाई होना का मतलब क्या, बेसिक स्ट्रेंथ क्या घटना, समझे ना। फिर देखिए ये क्या है आपका जी सब लोग देखिए ध्यान से, हाँ ये क्या है आपका फिनाइल मिथेनामाइन है, फिनाइल मिथेनामाइन, तो उसका क्या बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा हो गया, समझे ना, Pkb का वैल्यू। फिर देखिए आपका जी एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन का मतलब होता है क्या, बेंजीन से जब रहेगा जुड़ा हुआ आपका जी कौन, NH2 ग्रुप, तो NH और इसी से क्या था जुड़ा हुआ, CH3 था जुड़ा हुआ। तो देखिए इसका जो हो गया थोड़ा सा आपका दी 9.30, देखिए 9.38 क्या था, जब प्योर क्या था एनिलीन था, तो एनिलीन यही हो गया आपका जी, बेंजेनामाइन को ही बोलते हैं क्या, एनिलीन होते हैं। तो जब आपको एनिलीन था तो 9.38, एक थोड़ा सा ग्रुप लग गया आपका जी क्या इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो उसका क्या हो गया आपका जी, इसका जो हो गया वो 9.30 हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया Pkb का लो, मतलब क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। फिर देखिए जी एन डाईमिथाइल
एनिलीन। अब इससे एक और जोड़ देंगे तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा और बढ़ जाएगा, समझे ना। चलिए, है कि नहीं, तो देख सकते हैं इसका जी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया आपका जी। अरे है ना, कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो ये चीज आपको क्या है समझना है, याद नहीं रखना है, हमें भी याद नहीं रहता, आपको भी याद नहीं रखना है। आपको बस समझना है कि पीकेवी का वैल्यू है ना किस तरीके से क्या करता है आपका जी बेसिक स्ट्रेंथ को बताता है। पीकेवी का वैल्यू जितना छोटा रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, ठीक है ना। आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं, देख लेते हैं हम लोग जी कि कैसे आपको ये एनिलीन में किस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। देखिएगा सब लोग ध्यान से, एनिलीन में बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से कम होता है। देखिए एनिलीन के पास क्या होता है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो रहता है नाइट्रोजन में, वो क्या होगा लोन पेयर कंजुगेशन में होता है किसके साथ, बेंजीन वाले ग्रुप के साथ। देखिए यहाँ आपको क्या NH2 के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है इस वाले बॉन्ड के साथ क्या कंजुगेशन में है। तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से आएगा रेजोनेंस, तो ये आपको ये कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर में, जिससे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको जी, ये निगेटिव चार्ज दिख रहा है कि नहीं जी। इसके पास लोन पेयर था, गायब हो गया आपका जी, है ना। अब ये आपको यहाँ आएगा तो ये वाला क्या होगा आपका जी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से क्या होगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिख रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो यहाँ पे क्या है आपको एनिलीन के केस में क्या है ना, लोन पेयर का क्या होता है अब्सेंस होता है ना, अनअवेलेबल रहता है, मीन्स देने को नहीं रहता है आपका जी प्रेजेंट, इसलिए क्या होगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है घटता है, मीन्स क्या होता है कम होता है। तो आप लोग ऐसा लिख दीजिएगा ड्यू टू, इसको लिखिए लाइन को और फिर इसको लिख लीजिएगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन aniline has lower basic strength। ठीक है, इसको जल्दी लिखिए।